रायपुर में आज सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में अनावेदक गणों ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि उन्होंने आवेदिका गणों का कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं किया है। शेष उपस्थित सदस्यों ने आयोग के समक्ष सामूहिक रूप से घोषणा किया कि उनके द्वारा आवेदिका गणों का कोई सामाजिक बहिष्कार नहीं किया गया है और न ही भविष्य में ऐसा करेंगे। अनावेदक पक्षों को समझाइश दिया गया कि अपने समाज की बैठक में अपने समाज के विधान में संशोधन की प्रक्रिया कर सामूहिक स्तर पर किसी भी महिला को बहिष्कृत करने से बचे। अन्य समझाइश देते हुए प्रकरण नस्तेबंद किया गया। एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने शिकायत किया था कि आवेदिका के मोबाइल नंबर पर अनावेदक ने अभद्र शब्द टाइप करके भेजा था, जो अभी आवेदिका के मोबाइल पर सुरक्षित है। आवेदिका ने इसकी शिकायत अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को किया है, लेकिन अब तक सही तरीके से जांच प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। गायब कर दिया है महिला को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था गौरेला पेंड्रा मारवाही का, जहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर आवेदिका ने लगाया था कि उसकी माँ को उनके कज़िन ब्रदर ने अपने घर उठाकर ले गए और सेम डे उसकी लगभग पौने 4 हेक्टेयर ज़मीन को, जो मेन रोड पर ज़मीन है, लगभग 3-3.5 करोड़ की ज़मीन को उसने सेम डे पे रजिस्ट्री करा लिया। और रजिस्ट्री के बाद से वो महिला गायब है। और वास्तव में वो महिला मानसिक रोगी थी, सेंद्रीय हॉस्पिटल में भर्ती थी पहले। और जो विक्षिप्त महिला होती है वो रजिस्ट्री नहीं कर सकती। तो जब इस पूरे मामले की जांच किया तो ये जो अनावेदक है वहाँ उपस्थित हुआ था, लेकिन उस दिन में भी उसने कहा कि वो तीर्थ यात्रा करने गई है। किसके साथ गई है, कहाँ गई है, वो कुछ भी नहीं बताया। और उसने ये कहा कि चूँकि जो आवेदिका है इकलौती बेटी है, उसकी ज़मीन को अफरा तफरी करने वाली थी, इसलिए मैंने अपने नाम से रजिस्ट्री करा ली। हमारे बयान में रिकॉर्ड है, बेटी कराएगी तो अफरा तफरी, और इसने कर लिया तो बहुत अच्छा किया। इसने ये भी किया है कि उस जो जिससे ज़मीन खरीदा है उसको पैसा दिया लीगली, लेकिन उसके बाद उसके पासबुक में जा कर के नॉमिनी बन गया। एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे तरफ जा कर के उसके पासबुक में नॉमिनी बन गया। तो उस पैसे का क्या किया, उसका स्टेटमेंट वो कुछ भी लेकर के नहीं आया, और उसके बाद से 4 पेशियों में नहीं आ रहा था। इस केस में हमने एसडीएम को भी नोटिस दिया था। एसडीएम 2 बार उपस्थित हुए। उप पंजीयक जिन्होंने रजिस्ट्री की थी वो भी 2-3 बार उपस्थित हुए, और आज किसी कारण से नहीं आए हैं, तो उन्होंने इसको उपस्थित कराया। आज भी ये बहाने बना रहे हैं कि वो तीर्थ यात्रा पे गई है, कहाँ गई है कुछ भी ऑथेंटिक नहीं बता रहे हैं। इस बीच आवेदिका के बेटे ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसे संभावना है कि उसकी जो नानी है उसको हत्या कर दिया गया है, इसलिए उपस्थित नहीं रख रहा है। इन्हीं सब कारणों से उसके ऊपर हमने गोलबाजार थाने में 0 में कायमी करें, और उसको गौरेला पेंड्रा मारवाही के कार्यकाल में हमने जब से शुरू किया सामाजिक बहिष्कार समाप्त करने का, तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें सामाजिक बहिष्कार करने वालों को जब आयोग में फटकार पड़ी तो उन्होंने उसका बहिष्कार समाप्त किया है। कई बार लिए गए पैसे भी उन्होंने वापस किए हैं। इस प्रकरण में कोंडागांव में होना था ये सुनवाई, और जब हमने कोंडागांव ज़िले में अभी सुनवाई की थी तो ये अनावेदक पक्ष के द्वारा एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने की राजनीति की गई। तो कोंडागांव जिला कलेक्टर और एसपी को लगा कि 9-10 हज़ार की भीड़ कलेक्ट्रेट में आ जाएगी तो कहीं बलौदा बाजार जैसे हिंसा न हो जाए, तो उन्होंने उस दिन की बैठक को स्थगित कर दिया। हालांकि उस बैठक में मैं नहीं जाने वाली थी, मेरी टीम जाने वाली थी। तो जब उन लोगों ने हिम्मत नहीं की तो हमने कहा ठीक है, अब इसकी सुनवाई हम आयोग में करेंगे। अब आज आयोग में आपने देखा कि मुश्किल से 18-20 लोग आए थे, और आवेदिकाएँ सभी आई थी, और उसमें से कई अनावेदकों ने अपना शपथ पत्र आयोग में प्रस्तुत किया है कि ना तो हमने सामाजिक बहिष्कार किया है, ना हम आगे भविष्य में करेंगे। और आवेदिकाओं को हमने ये अधिकार दे दिया है कि वो उनको समझाइश भी दिया है कि वो सारे सर्टिफाइड कॉपी लेकर अपने पास रख लें और गांव में जा कर के उसको दिखाएं कि इन लोगों ने आयोग में माफ़ीनामा मांगा है। तो आज सबके माफ़ीनामा उन्होंने मौखिक जो कबूल किया उसको भी हमने रिकॉर्ड कराया है।